राधे राधे। कैसे आप सभी, आशा करूँ कि अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आइए आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णिक छंद। इसके पहले हमने पढ़ा मात्रिक छंद। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। लेकिन आधुनिक हिंदी कविता के आधार पर एक तीसरे प्रकार के छंद को मान्यता मिली है, जिसे मुक्त छंद कहा गया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर करें। तो छंद के अंग क्या हैं? वर्ण, मात्रा, यति, गति, पादयाचरण, तुक और गढ़। तो मात्रिक छंद तो हमने पढ़ा, लेकिन वर्णिक छंद को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें गढ़ पढ़ना होगा। गढ़ याद होगा तो जो वर्णिक छंद अपने आप स्पष्ट हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। और हमेशा वर्णिक छंद से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह है वर्णिक छंद, देखिए। और इसके जो सूत्र है, या माता राजभा राजभान सलगा, यह सूत्र है। और ये क्या है कि जो या माता का यगड़ है, माँ तारा का मगड़ है, ताराज का तगड़, राजभा का रगड़, जभान का जगड़, भानस का भगड़, नस्ल का नगड़ और सलगा का सगड़। तो सूत्र संकेत ये है, नाम ये है, मात्राएं ऐसे चलती हैं। देखिए, यगड़ में है पहले लघु, फिर दो गुरु। मगड़ में है तीनों, मगड़ तो आसानी से याद कर लेंगे, तीनों गुरु मगड़, तीनों गुरु मगड़ और तीनों लघु के नगड़ हैं। फिर जैसे तगड़ में क्या है, दो गुरु एक लघु, रगड़ में एक गुरु लघु गुरु, जगड़ में गुरु लघु गुरु और लघु, और भगड़ में गुरु लघु लघु, नगड़ में तीनों लघु और सगड़ में दो लघु और गुरु। तो इसको याद करेंगे तो हमें वर्णिक छंद याद हो जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं वर्णिक छंद। और हल्ला मत करो बाबू बेटू। क्या है वर्णिक छंद? देखिए, वर्णिक छंद में क्या है, मुख्यतः वर्णों का ध्यान रखा जाता है। मात्राओं या आधा अक्षरों का विधान, आधा अक्षरों की गिनती नहीं होती है। और मात्रा और लघु गुरु का भी गिनती नहीं होता है। यहाँ पे वर्ण कितने है गिना जाएगा। तो यहाँ सबसे पहला छंद है वर्णिक छंद। तो सबसे पहले याद कर ले कि वर्णिक छंद सभी क्या होते हैं? सम होते हैं। और ये 17 प्रकार के हैं। वर्णिक छंद 17 प्रकार के हैं और सभी क्या है? सम छंद है। अभी आप देख सकते हैं, पहले है स्वागता सम छंद, फिर क्या है भुजंगी सम, फिर क्या है शालिनी, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति और वंशस्थ, भुजंग, प्रयात, द्रुत विलंबित, तोटक और क्या है वसंतिलिका, मालिनी, मंदक्रांता, शिखरणी, शार्दुल, विकृत, स्नग्धरा, सवैया। क्या सभी क्या है? 17 सम छंद है। और वर्णिक छंद की मात्रा जो है 17 ही है, ये ध्यान रखिएगा। और ये सभी सम छंद है। सबसे पहले वर्णिक छंद की जो संख्या है, भेद है, वह 17 है और सभी क्या है? सम छंद है। तो क्या, जो कभी सुखद था वह आज। तो स्वागता सम छंद में कितने मात्राएं हैं? 11। कितने वर्ण हैं? 11 मात्राएं, नहीं माफ करेगा, 11 वर्ण है। वर्णिक छंद में वर्णों का ध्यान रखा जाता है। तो इसमें 11 वर्ण दिए गए हैं। इसमें क्या, पहले रगड़, नगड़, भगड़, 3 चीज बनता है, रगड़ नगड़ भगड़। तो पहले हम पढ़ते हैं, जो कभी सुखद था वह आज। कितनी है, कितने वर्ण है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2, अब आधा तो अक्षर नहीं गिना जाएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 वर्ड हो गए इसमें। अब देखते हैं रगड़ नगड़ भगड़ कैसे बना। तो रगड़ का जो चिन्ह है, पहले गुरु, फिर लघु, फिर गुरु, रगड़। तो ये हो गया गुरु लघु गुरु। फिर नगड़ का क्या है? तीनों लघु। फिर भगड़ का क्या है? गुरु लघु लघु, तीनों बन गया। फिर गुरु भी बन गया। तो इसमें क्या है? तीनों का ध्यान रखा जाएगा, रगड़ नगड़ भगड़ का इसमें ध्यान रखा जाएगा। ये और 11 वर्ण होंगे। तो यह हो गया स्वागता समछंद पहला। ऐसा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। इसके बाद करते हैं हम लोग अगला। दूसरा है भुजंगी। तो मैंने पहले ही बताया कि वर्णिक छंदों की जो संख्या है वह 17 और सभी सम छंद है। इसमें भी सम अर्ध सम नहीं है, सभी क्या है? सम ही है। और इसमें वर्णों का ध्यान रखें। तो भुजंगी भी क्या है? इसमें भी 11 वर्ण है। और इसमें क्या बनता है? यगड़ यगड़ यगड़, लघु गुरु। तो यगड़ का चिन्ह क्या है?
पहले लघु फिर गुरु गुरु यगड़ का, फिर लघु गुरु गुरु लघु गुरु गुरु। तो ये कैसे पहले गिन लेते हैं कि 11 है कि नहीं। तो यह 1 2 3 4 5, नहीं इसको तो आधा को नहीं दिया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्रा है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से गिनते हैं 11 क्यों नहीं हो रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। तो यह है मैथिली षडगुप्त की ये रचना है। इसमें क्या हो रहा है, य लघु गुरु यगड़ होगा मतलब इसमें क्या भुजंगी समछंद। तो इसका देखिए ध्यान रखिए, बहुत आसान है, इसको भी ट्रिक से बना लिए कि भुजंगी जो है इसमें तीनों यगड़ ही हो, इसमें यगड़ ही होता है, कुछ और नहीं होता है जो गढ़ होता है। और लघु गुरु तो यगड़ 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 लघु गुरु। सखी सत्य क्या मैं घुलती जा रही, तो इसमें लघु है ये, फिर गुरु दोनों मिलके गुरु हो गया होगा, फिर या फिर तीनों मिलके बनाए होंगे लोग। लघु गुरु गुरु हो गया, फिर ये क्या, ये गुरु हुआ होगा, लघु गुरु गुरु। फिर यह हो गया लघु, फिर ये क्या हो गया गुरु गुरु, फिर हो गया लघु गुरु गुरु हो गया। गुरु लास्ट में आया भी है इसमें। तो इसमें क्या मेन चीज़ है कि वर्डों का ध्यान होना चाहिए और ये जो क्रम दिया है इससे होना चाहिए, इससे गिनती होनी चाहिए। तो यह भुजंगी समछंद। अगला देखते हैं शालिनी छंद। तो ये पढ़ लेते हैं। सखी सत्य क्या मैं घुली जा रही, मिलूं चांदनी में बुरा क्या यही, नहीं चाहते किंतु वे चांदनी, तपोमग्न है आज मेरे धनी। मैथिली षडगुप्त की कविता है। अगला है शालिनी छंद। इसमें क्या है, इस 11 वर्ड इसमें भी हैं। मगड़ तगड़ तगड़ और गुरु गुरु। तो इसमें क्या मगड़ आएगा और 2 बार तगड़ आएगा और गुरु गुरु ही आएंगे। तो गिनते हैं। मगड़ में क्या है, तीनों लघु हैं, तीनों मगड़ में क्या है, मगड़ में गुरु गुरु ही हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, सभी में 11 ही हैं। तो इसमें मगड़ का क्या है अभी बताया हमने, तीनों गुरु है तो गुरु 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 हो, फिर हो गया गुरु गुरु, और मगड़ के बाद फिर तगड़ आया है। तो मगड़ का चिन्ह है ये गुरु 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 मगड़। फिर तगड़ का क्या चिन्ह है, तगड़ का है गुरु गुरु लघु। तो मगड़ का हो गया गुरु गुरु गुरु, और तगड़ का है गुरु गुरु लघु, फिर तगड़ का गुरु गुरु लघु, और फिर लास्ट में गुरु गुरु और गुरु हो गया ये। अब अगला छंद पढ़ते हैं हम लोग, इंद्र वज्रा। इसमें भी 11 वर्ड हैं। एक, तो इसको पढ़ लेते हैं। क्या क्या होगा साथ में क्या बताऊं, है ही क्या हाँ आज जो मैं जताऊं, तो भी तुली पुस्तिका और बीड़ा, चौथी में हूँ पांचवी तू प्रवीणा। ये भी मैथिली षडगुप्त का ही है। अगला है इंद्र वज्रा। इसमें ये भी समछंद है, 11 वर्ड है ये भी। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित सार बाला, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। तो इसमें भी वही है। इसमें क्या है, तगड़ तगड़ जगड़ गुरु। तो तगड़ हमने पढ़ा 2 गुरु 1 लघु, और जगड़ का क्या है, जगड़ है गुरु लघु गुरु लघु। इसमें क्या है, मैं गुरु जो गुरु और 1 लघु।
तगड़। फिर दो गुरु, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु और ये लघु। फिर जगड़ क्या है, गुरु लघु गुरु, गुरु लघु, लघु गुरु और लघु, ये हो गया। और फिर गुरु बड़ा है लास्ट में, बड़ा हो। अगला है पांचवा, उपेंद्र वज्रा। बड़ा छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा, कभी ना अच्छा परिणाम होगा। तो इस मैथिली शरण गुप्त का ये है, शायद अगर आप पढ़ें तो ज़रूर बताएगा। इसमें क्या है, जगड़ तगड़ जगड़ गुरु गुरु। तो जगड़ क्या है, जगड़ में क्या है, एक लघु एक लघु, जगड़ का चिन्ह है लघु गुरु लघु। और तगड़ का है, तगड़ का है दो गुरु और लघु। तगड़ इसमें है जगड़, जगड़ का है लघु गुरु लघु और तगड़ का है दो गुरु और लघु। बार बार पढ़ने से याद होगा, इसलिए मैं दिखा दे रही हूँ बार बार। दो गुरु और लघु। तो 11 वर्ड तो इसमें भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ही क्यों आ रहा है, 1 2 3 4 2 2 4 2 6 2 8 और 10 क्यों आ रहा है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हो सकता है पहला लाइन में ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सब में है, इसी में नहीं है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है इसमें। हो सकता हो कुछ इसमें और मात्राएं हो, कोई और वर्ड हो। तो ये हो गया। इसमें जगड़ है, देखिए लघु गुरु, लघु और गुरु और लघु। फिर गुरु गुरु और लघु, लघु गुरु लघु। फिर गुरु गुरु लघु। फिर क्या है, गुरु और लास्ट में भी गुरु ही है, कीजिए दोनों, दो गुरु हैं। तो ये हो गया उपेंद्र वज्रा। अगला है उपजाति समछंद। तो उपजाति इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण उपजाति है, इन दोनों का मिश्रण। वस्तुतः इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा में केवल प्रथम वर्ण में भेद है। इंद्र वज्रा का प्रथम वर्ण गुरु होता है और उपेंद्र वज्रा का लघु। उपेंद्र वज्रा का पहले लघु है और यहाँ पर ये गुरु है, समझ में आ गया होगा। इंद्र वज्रा का प्रथम वर्ण गुरु होता है, गुरु है, और उपेंद्र वज्रा का प्रथम है लघु। फिर क्या है, दोनों को मिला देने पर उपजाति छंद सिंध होता है। मिश्रण का कोई नियम नहीं है, दोनों को मिला दिया जाता है तो इसका कोई उपजाति छंद हो जाता है और इसमें कोई नियम नहीं है। तो यह है, दोनों के दो दो चरण है, एक का चरण एक या एक का एक चरण है और दूसरे के 3 चरण आवश्यक है, तो केवल मिश्रण। तो इसमें भी देख सकते हैं, यह है जो प्राप्ति इंद्र वज्रा में पहले है गुरु, इसका पहला है लघु, इसका पहला है गुरु, इसका पहला है लघु। तो इस तरह का आया तो आप पहचान लेंगे। अगला है वंशस्थ समछंद। इसमें क्या है, 12 वर्ण हैं। पहले गिन लेते हैं। जो प्राप्ति हो फूल तथा फलों की, मधु चिंता न करो दलों की, हो लाभ पूरी पर हानि थोड़ी, हुआ करे तो यह भी निगोड़ी। फिर अगला है ये वंशस्थ, इसमें 12 वर्ड होते हैं। गिन लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जिसमें 3 2 5 5 3 8 8 3 11 12 12 वर्ड हो गए। इसमें जगड़ तगड़ जगड़ रगड़। तो जगड़ क्या है, लघु गुरु लघु। तगड़ क्या है, गुरु गुरु लघु। फिर जगड़ क्या है,
जगड़ क्या है? लघु, गुरु, लघु। फिर रगड़ क्या है? गुरु, लघु और गुरु। 12 वर्ड है। फिर अगला क्या है? भुजंग प्रयात। इसको पढ़ लेते हैं। दिनांत था वे दीननाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। दिगंत में गोरज थी समुत्थिता, विशाल नाना बजते सवेणु थे। अगला है ये भुजंग प्रयात। इसमें भी 12 वर्ड हैं। तो इसको यहाँ से 8 नंबर के बाद 5 नंबर के बाद 6वां उपजाति में, तो उपजाति में तो इंद्रवजा और 11 हैं। 8वें नंबर से क्या है? 12 बन रहे हैं। तो क्या है? बना लो यहाँ जहाँ है, बना लो जहाँ ही स्वर्ग होगा, स्वयंभू थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा, खलों को कहीं भी नहीं स्वर्ग होगा, भलों के लिए तो यही स्वर्ग होगा। तो इसमें देखते हैं 12 वर्ड। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और इसमें क्या है? यगड़ यगड़ यगड़, सब में यगड़ है 12 वर्ड। तो यगड़ क्या है? लघु गुरु लघु, नहीं, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, यही पहचान है। फिर अगला क्या है? द्रुत विलंबित। ये TGT 2021 में पूछा हुआ था, तो पुराना पेपर जरूर हल करते हैं। इसमें नगड़ होगा। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा फरथी अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। यह हरिऔध की रचना है। इसमें पहले नगड़ क्या है? नगड़ और मगड़ याद रखिए। नगड़ तीनों लघु हैं, मगड़ तीनों गुरु हैं। तो इसमें पहले दिवस, तीनों गुरु, इसमें भी 12 वर्ण हैं। फिर लघु, तीनों दिवस क्या है? लघु, फिर गुरु, फिर 2 लघु भगड़ का, फिर भगड़ का गुरु लघु लघु, फिर रगड़ का गुरु लघु गुरु। यह था द्रुत विलंबित छंद। फिर क्या है? तोटक। तोटक में भी 12 हैं। सगड़, सगड़ सगड़ सगड़, तीनों में सगड़ ही हैं। और इसका चिन्ह क्या है? यह है। और इसमें भी 12 वर्ड हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सगड़ क्या है? तो सगड़ का चिन्ह क्या है? 2 लघु 1 गुरु। तो निज, फिर गौरव, गौ हो गया गुरु, फिर र व लघु, फिर का गुरु, फिर नित हो गया लघु, फिर क्या हो गया गुरु, फिर न और र हो गया लघु, और ये हो गया गुरु। यह था तोटक छंद। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं या ध्यान रहे, सब जाए अभी परमान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। यह था हमारा तोटक छंद। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं नित ध्यान रहे, हम भी कुछ हैं या ध्यान रहे, सब जाए अभी परमान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। फिर अगला है वसंत तिलका समछंद। वसंत तिलका, इसमें क्या 14 वर्ड होते हैं वसंत तिलका में। तो 1 2 2 2 4 3 7 8 8 3 11 3 14। ऐसे तगड़ भगड़ जगड़ चलता है। तो तगड़ क्या? 2 गुरु लघु। तो 2 गुरु और लघु कैसे हो जाएगा? बात बड़ी सरस कहते थे बिहारी। लघु लघु तो आ रहा है, यानी गुरु गुरु तो आ रहा है हाँ में और हाँ में, बिहारी में हो गया लघु। गुरु गुरु लघु, गुरु लघु लघु लघु, पहले तगड़ है इसमें, गुरु गुरु लघु, फिर भगड़ है, गुरु और 2 लघु, फिर जगड़ है इसमें, है
गुरु गुरु लघु, गुरु लघु लघु लघु, ये लघु भगड़ हो गया। फिर जगड़ का हो गया लघु गुरु लघु, फिर जगड़ का हो गया लघु गुरु लघु, फिर गुरु गुरु। तो यह बसंतिल का समछंद। बात बड़ी सरस कहते थे बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे, अत्यंत प्यार संग थे मिलते सबों से, वे थे सहायक बड़ो दुख दिनों के। तो हरिऔध का है ये बसंतिल का। मालिनी छंद, मालिनी छंद भी बहुत बार पूछा गया है। पढ़ते हैं हम लोग मालिनी छंद। तो मालिनी छंद में क्या है, 15 वर्ण है। पहले ये गिन लेते हैं। हरिऔध का है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं ला और जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। हरिऔध का 8 पर और 7 पर यति होगी। और नगड़ है, इसमें 2 नगड़ है, फिर मगड़ है, यगड़ है, यगड़ है। तो 2 नगड़ नगड़ का मतलब तीनों, नगड़ का मतलब लघु और मगड़ का मतलब गुरु, और यगड़ का तो चिन्ह दिया हुआ है। यगड़ में, यगड़ का जो नाम है यशोदा, यशोदा क्या है, यगड़ है ये लघु हो गया, और ये हो गया 2 गुरु। अभी नहीं, रुक जाओ बेटा। प्रिय पति वह प्राण मेरा, पहले मात्रा गिनते हैं 1 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15, ये हो गया। और नगड़ हो गया, देखिए प्रिय, फिर पति, फिर नगड़ 1 2 3 4 5 6, यह 6 हो गया नगड़। फिर मेरा प्राण, ये तीनों हो गया। मगड़ में तीनों गुरु है। फिर यगड़ में लघु गुरु गुरु, फिर लघु गुरु गुरु, और ये 15 वर्ड हो गया। अगला है मध्यक्रांता छंद। तो मध्यक्रांता में 17 होते हैं। मध्यक्रांता में 17 होते हैं। दो तीन 4 5 6 7 8, मध्यक्रांता में होते हैं 17 वर्ड होते हैं। वर्डों का ही इसमें ध्यान देना है। 1 2 2 4 3 7 2 9 1 10 10 3 13 और 13 14 15 16 17, और इसमें क्या चलता है, मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ जगड़ तगड़ तगड़। तो मगड़ हो गया पहले गुरु, फिर लघु, गुरु लघु लघु, फिर भगड़ में हो गया गुरु लघु लघु, फिर नगड़ में हो गया लघु लघु लघु, फिर तगड़ में हो गया गुरु गुरु लघु, फिर तगड़ में हो गया गुरु गुरु लघु। तो इसमें है सभी वर्ड 17, और इसमें क्या है, समछंद है। यही याद करना पड़ेगा। ये याद रहेगा तो याद हो जाएगा, बार बार पढ़ने से याद होगा। फिर एक है सिखरड़ी। सिखरड़ी में क्या है, इसमें भी 17 हैं। यगड़ मगड़ नगड़ सगड़ भगड़ लघु गुरु, लास्ट में है लघु गुरु। 17 वर्ड हैं इसमें भी। तो यगड़ का चिन्ह है लघु गुरु गुरु, मगड़ को जान ही रहे हैं, नगड़ भी जान रहे हैं, सगड़ 2 गुरु लघु। तो ये पढ़ते हैं उदाहरण को। तो ये कि अनूठी आभा से सरस, सुषमा से सुरस से, बना जो देती थी बहु गुणमयी भू विपिन को, निराले फूलों की विविध दलवाली अनुपमा, जड़ बूटी नाना बहु फूलवत थी विलसती। हरिऔध का ये भी है। ज़्यादातर उदाहरण हरिऔध और मैथिली शरणगुप्त का ही है इसमें। तो इसमें अनूठी आभा से, पहले यगड़ है तो यगड़ का लघु गुरु गुरु, फिर क्या है, मगड़ है तीनों गुरु 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 गुरु, फिर क्या है, नगड़ है सरस नगड़ तीनों हो गया, फिर क्या है, नगड़ के बाद भगड़ है तो भगड़ गुरु लघु लघु गुरु, फिर सगड़ है सगड़, फिर भगड़ क्या है, गुरु लघु लघु, फिर क्या है, लघु गुरु। ये चिन्ह है, देखिए लघु गुरु लास्ट में भी आना चाहिए इसमें। और 17 वर्ड हैं।
और यह है मदक्रांत शिखरणी। फिर अगला है शार्दूल, क्या है शार्दूल विक्रीडित समछंद। इसमें के भी क्या है 19 वर्ण है, 12 और 17 पर विराम रहता है। तो ये पहले पढ़ लेते हैं। काले कुत्सित कीट का कुसुम में कोई नहीं काम था, 12 और 7 वर्णों पर विराम रहता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर देखिए विराम है। फिर क्या है 1 2 3 4 5 6 7, 19 हो गया, 12 और 7 पे विराम है। काले कुत्सित कीट का कुसुम में कोई नहीं काम था, कांटे से कमनीयता कमल में क्या है न कोई कमी। दंडों में कब ईख के विपुलता है, ग्रंथियों की भली। हा दुर्देव प्रगल्भते अपुटता, तूने कहा कि नहीं। इसमें क्या 19 वर्ड हैं। इसमें पहले मगड़ है, काले कुत्सित, तो ये हो गया मगड़ क्या है गुरु, गुरु और ये गुरु, ये 2 मात्राओं को मिलाकर गुरु। फिर लघु क्या है सगड़ क्या है लघु, लघु और गुरु। फिर जगड़ में क्या है लघु गुरु लघु। फिर सगड़ में क्या है लघु लघु गुरु। फिर तगड़ में क्या है गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु। फिर तगड़ में गुरु गुरु लघु और अंत में गुरु। यह है शार्दूल विक्रीडित समछंद। थोड़ा सा पढ़ने में पहली बार जो पढ़ेगा उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बार बार जब एक ही चीज़ पढ़ेंगे, सबसे पहले यही जान लें कि वर्डों में वर्डों की संख्या के ध्यान देता है और सभी छंदों के वर्ड याद कर लें। तो इस मगड़ रगड़ भगड़ नगड़ यगड़ 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 21 वर्ण होते हैं इस नगधरा में। समछंद है ये भी। नाना फूलों से, पहले इसको पढ़ लेते हैं। काले कुत्सित कीट का कुसुम में कोई नहीं काम था, कांटे से कमनीयता कमल में क्या है न कोई कमी। दंडों में कब ईख के विपुलता है, ग्रंथियों की भली। हा दुर्देव प्रगल्भते अपुटता, तूने कहा कि नहीं। फिर क्या है ये स्नग्धारा छंद। अब इसमें क्या है नाना फूलों फलों से अनुपम जग की वाटिका है विचित्रा। भूले हैं सैकड़ों ही मधुसुक तथा कोकिला गानशीला। कौवे भी हैं घनेरे पर धन हरने में सदा अग्रगामी। कोई है एक माली सुध इन सब की जो सदा ले रहा है, सदा ले रहा है। तो इसमें क्या 21 वर्ड हैं। 2 2 4 2 6 7 7 4 11 11 2 13 13 14 14 3 17 17 18 और 18 3 21। और पहले इसमें क्या मगड़ है माने तीनों गुरु, गुरु 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 गुरु। फिर क्या है रगड़ है गुरु लघु गुरु। फिर क्या है भगड़ है, तो भगड़ क्या है भगड़ का है गुरु लघु लघु। फिर नगड़ है तीनों, नगड़ का क्या है तीनों लघु। फिर जगड़ है यगड़ है, यगड़ का गुरु लघु गुरु गुरु। फिर यगड़ है लघु गुरु गुरु। फिर यगड़ है लघु गुरु गुरु। तो यह है स्नग्धधारा छंद। अब अगला और अंतिम है 17 नंबर सवैया। सवैया में क्या होता है सवैया 22 से 26 वर्णों तक के 4 चरणों वाले छंद को सवैया कहलाते हैं। इसके 48 भेद बताए गए हैं। उनमें मतगयंद दुर्मिल मदिरा आदि प्रमुख है। मतगयंद में 7 भगड़ और 2 गुरु के क्रम में 23 वर्ण होते हैं। जैसे मतगयंद सवैया का ये उदाहरण है। तो याद रखें सवैया क्या है 22 से 26 वर्णों तक के 4 चरणों वाले छंद को सवैया कहते हैं। 22 से लेकर के 26 वर्ण होता है और इसके 48 भेद बताए गए हैं सवैया के। और इनमें मतगयंद दुर्मिल मदिरा आदि क्या है तीनों प्रमुख हैं और भी हैं। मतगयंद में 7 भगड़ और 2 गुरु के क्रम में 23 वर्ण होते हैं। जैसे मतगयंद सवैया का उदाहरण है देखिए। केशव ये मिथिलाधिप हैं, केशव ये मिथिलाधिप हैं, जग में जिन कीरत बेल बही हैं। दान कृपान विधानन सो सिगरी वसुधा जिन हाथ लई हैं। अंग 6 सातक 8 में सो भव तीनों लोक में सिद्ध भई हैं। वेदमयी अरुराज श्री परिपूर्णता शुभ जोग भई हैं।
तो यह उदाहरण है। अब इसमें क्या बताए गए देखिए, मतगयन सवैया के उदाहरण है। मतगयन सवैया का उदाहरण इसमें 23 वर्ड, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 3 18 18 2 20 3 23 वर्ड है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, भगड़ है। तो लघु गुरु लघु लघु, फिर गुरु, फिर लघु लघु गुरु, फिर लघु लघु गुरु, इसमें भगड़ क्या है, 7 भगड़ हैं और 2 गुरु के क्रम में 23 वर्ड होते हैं। तो भगड़ का क्या चिन्ह है, गुरु और लघु लघु। तो गुरु लघु लघु 1, फिर गुरु लघु लघु 2, फिर गुरु लघु लघु 3, फिर गुरु लघु लघु 4, फिर गुरु लघु लघु 5, फिर गुरु लघु लघु 6, फिर गुरु लघु लघु 7। तो 7 भगड़ हो गए इसमें गुरु लघु का और 23 वर्ड हो गया। तो यह है सवैया। तो आशा कर रहे हो आप लोग को ये छंद आसानी से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो पूछ सकते हैं, लेकिन मेरा तो यही कहना होगा कि कृपया बार बार पढ़ें एक ही चीज़ को। और ये कोई ऐसी वैसी पुस्तक है नहीं, हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग डॉक्टर हरदेव बारी का है। तो समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें और समझें, और जो समझ में ना आए कमेंट भी कर सकते हैं। फिर मैं कुछ हो सकता हूँ गलत बोली हूँ तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। और आशा करो कि आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज पढ़े हमने वर्णिक छंद। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।